यहाँ पर अपन योगसार ग्रंथ राज्य सुन रहे हैं। कौन सा ग्रंथ है? योगसार। पेन नहीं लाए थे क्या? और योग सार मतलब वास्तव में योग का सार यानी आत्मा का सार। वैसे मन वचन काय को योग कहते हैं, और मन वचन काय किस में होते हैं? हमारी आत्मा में होते हैं, तो उसका सार मन वचन काय का सार वास्तव में आत्मा का सार, इसलिए योग सार हो। योग सार मतलब थोड़ा सा कम तो कर दो आवाज़, थोड़ी रोज डिस्टर्ब करेगी। मन वचन काय मतलब बस मन को शुद्ध रखना, वचन को शुद्ध रखना, काय को शुद्ध रखना, अथवा यूं कहें मन की एकाग्रता, वचन की एकाग्रता और काय की एकाग्रता, इन तीनों का सार इसमें है। और वैसे वास्तव में आत्मा का सार है, जिसे हम कथनचित समय सार भी कह सकते हैं, योग सार भी कह सकते हैं, तत्व सार भी कह सकते हैं, प्रवचन सार भी कह सकते हैं, और योग सार है ही ग्रंथ, क्योंकि इसमें आत्मा के अलावा कोई चर्चा ही नहीं है। जो भी चर्चा होगी थोड़ी बहुत हम आपको संबोधन की दृष्टि से समझाने के लिए, क्योंकि हमारे आचार्य महाराज कुंदकुंद स्वामी ने समय सार में एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया, विषय दिया कि एक पंडित किसी मिलेच्छ स्थान पर पहुंचा। मिलेच्छ मतलब आपकी भाषा में कहते गाँव में, गाँवड़ी, यहाँ गाँवड़ी बोलते हैं ना, गाँवड़ी में नीम का थाना, नीमसरा, और कौन कौन से थारो गाँव बताओ ना, ककरावदा, कहीं ये कहीं वो, ऐसे गांव में पहुंच गया। उनने कहा महाराज पाए लागू। तो जो जिनको न्याय का ज्ञान नहीं था, वास्तविक ज्ञान नहीं था, उन्होंने कहा कल्याण मस्तु समाधि रस्तु। अरे वो तो देखने लगा ऐसे, ये क्या है कल्याण मस्तु, क्या है समाधि रस्तु। तो वहां हमारे आचार्य महाराज कुंदकुंद स्वामी ने संबोधन किया कि हे महाराज, हे पंडित, हे विद्वान, ऐसा आशीर्वाद आपको नहीं देना था। आशीर्वाद वही है, पर ऐसे शब्द नहीं बोलने थे। फिर क्या बोलने थे? बोलते दूधो फूलो फलो, सुखी रहो, ऐसे दूधो पूतो फलो फूलो कहते ना, ऐसे बोलना था। क्यों? अनार्की भाषा में, अनार्क व्यक्ति को अनार्की भाषा में संबोधन किया जाता। तो यहाँ अपन थोड़ा सा विषय ले लें, आप लोग लिख सको तो लिखते जाना, हम नहीं कहेंगे अब बार बार, क्योंकि सब लोग सुनते हैं तो समय उसमें भी लग जाएगा, और समय अपन को ज़्यादा है भी नहीं है, 57 मिनट मिले हैं, 57 में 4 मिनट चले गए। ठीक, ध्यान देना, क्योंकि अब आप लोग बड़ी क्लास में आ गए। योगसार ग्रंथ में मतलब बड़ी क्लास में। अभी तो अपन 6 ढाला कहीं कुछ पढ़ाते थे, पढ़ाएंगे ऐसा नहीं, उसको ही पढ़ाएंगे, पर जब तक ये रहेगा तब तक अपन योगसार। इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग चैनल आदि के माध्यम से सुनते हैं प्रवचन, तो उनको आधार मिलता है। विषय यद्यपि वही रहता, हम 6 ढाला पढ़ाएं तो भी लगभग वही रहेगा, तत्वसार पढ़ाएं तो वही रहेगा, वार्षणोपेक्षायत पढ़ाएं तो वही पढ़ेगा, पर योग सार एक अध्यात्म ने बहुत दिन से क्लास इसकी ली नहीं। वैसे पहले चतुर्मास हुए हैं जब जयपुर वगैरह में, उस समय लिया था, तो बहुत दिन हो गए अभी, पर नहीं पढ़ाया। तो हमने कही चलो इटावा वालों के पुण्य योग से ध्यान रखना ज्ञानी, क्योंकि एक बात और ध्यान रखना, मैं एक दिन बताया था आपको। पहले बात तो गुरु मुख से जिनवाणी मिलना ये बहुत बड़ा पुण्य योग है, सबको नहीं मिल पाता, शब्द नहीं सुन पाते। और फिर गुरु मुख से अध्यात्म वाणी मिलना और पुण्य योग की बात है। योग सार समय सार जैसे ग्रंथ हमारे आचार्य ने कहा कि साधकों से हमें गुरु मुख से समय सार योग सार आदि पढ़ ही लेना चाहिए, क्योंकि आत्मा में क्या चीज़ है, आत्मा क्या चीज़ है, आत्मा क्या होती है, हमें आत्मा का क्या करना चाहिए, इसके विषय में विशेष इसमें वर्णन आएगा। तो अपन योग सार गुरु मुख से सुन रहे हैं। ये इटावा वालों का पुण्य में भी पुण्य जिसके दे हम कहते हैं तीव्र पुण्य उदय। क्योंकि ध्यान रखना, पहली बात तो जब हम लोग कभी भी बैठते हैं वास्तव में ये तो मानना पड़ेगा तुम्हारा पुण्य योग था तभी चतुर्मास, नहीं तो कभी कभी सोचते, पर हमने जैसे कल चुल्लो जी महाराज कहा कि अपन आपका पहले से पता होता तो अपन और कहीं चलते, पर हमने कहा चलो अकेले हैं, छोटा सा शहर है, कस्बा है, आराम से बोले। उन्होंने अच्छी बात कही, वो सच भी है, और हम भी चिंता नहीं करते हैं कि दाने दाने पे लिखा है, क्या दाने दाने पर लिखा खा, नियम है, जिसका पुण्य जहाँ लिखा होता है वहाँ होता ही है। कई बार चौके में देखते अपन आहार में, कई बार हो सकता है ऐसे भी होती बंदे चौके में गए वापस आ जाएं, क्यों? उसका पुण्य नहीं था, उसका दाना हमारे पे लिखा ही नहीं, उसके दाने पे हमारा नाम लिखा ही नहीं था। ऐसा होता कई बार। अथवा कई लोग सोचते कि आज महाराज यहाँ आएंगे और कहीं हम दूसरी जगह चले जाते, अथवा नंबर कहीं का होता कहीं भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है, होगा। और देखना ना आप, मतलब नंबर आपका होगा और दूसरे में चले जाएं, दूसरे का नंबर उसमें चले जाएं,
अंतराय हो जाए, कुछ भी समस्या आ जाए, तो कहने का मतलब पुण्य नहीं होता ना तो कई विघ्न बाधा बनती हैं। इसलिए आप लोग कभी हमें नहीं कहना महाराज आज तुम आके चाहो तो महाराज आप तो आए हो कोने, नहीं आओ तुम कहीं करो, थारे पुण्य नहीं तो थारो, और पुण्य था तो एक दिन क्या पूरा चतुर्मास मिल गया, पुण्य था तो चतुर्मास मिल गया, और पुण्य नहीं होता तो चतुर्मास भी नहीं मिलता। इसलिए हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि वास्तव मिलना कहाँ था, कहाँ हो गया, किसको मिलना था, किसको मिल गया। इसको कहते हैं पुण्य योग। नियम है जब व्यक्ति का पुण्य योग होता है, अथवा अपन दोनों ले लें, पाप भी ले लें साथ में, जब व्यक्ति का पुण्य योग होता है तो उसका कोई छीन नहीं सकता, और जब व्यक्ति का पाप कर्म को हो सकता तो उसे होता है तो उसे कोई दे नहीं सकता। दान तक में ले लेना, आप पूजा में ले लेना, दान में ले लेना, मान लो चौका लगाया हो, आपका एक दिन और लगना था ना, चौका सूतक लग गई थी, हो गई थी ना ज्ञानी, महेंद्र जी को पता ही नहीं है, ये तो बाहर घूम रहे थे गोटा वोटा में, क्या नहीं था पुण्य, सूतक को कोई दाऊजी दाऊजी दादाजी जो भी हो चले गए थे। कहने का अर्थ वास्तव में जितना जिसका पुण्य योग होता है उसको ही मिलता है, अपन कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग कई बार सोचते हैं कि इसको ऐसा कर दें, इसको ऐसा दे दें, नहीं दे पाते। कई बार उदाहरण के लिए पेन ले लो, सपोज करो मेरी इच्छा हुई कि चलो आज एक पेन दे दें इसको, फिर बाद में जी मन शांत हो जाता, बोले नहीं क्या को दें पेन, फालतू ऐसे दो, और पुण्य होता है तो पता नहीं कहाँ से क्या हो जी भावना बन जाती है। एक दृष्टांत है, कहने का अर्थ है इसमें सब में पुण्य और पाप चलता है, सुख दुख में पुण्य पाप चलता है, संसार के सुख दुख में भी पुण्य पाप चलता है। कहते हैं ना जब कभी किसी की शादी नहीं होती, किसी की शादी जल्दी हो जाती है, किसी की बिल्कुल नहीं होती, वो 30-40 साल का हो जाता है, सब क्या है, उसका पुण्य योग नहीं आया, क्योंकि संसार का सुख भी बिना पुण्य से नहीं मिलता है, ये नियम है। वो विषय अलग है, पाप बंद होता है। जैसे उदाहरण के लिए समझना, सपोज करना, नींद भी यदि आपको नींद नहीं आती हो ना तो समझ लेना मेरा असाता वेदनी कर्म को चल रहा है। वो अच्छी नींद आती हो, बढ़िया टिप जाओ सो जाओ, समझ लो साता वेदनी कर्म को चल रहा है। नहीं तो ऐसे लोग हो तो नींद नहीं आती, कई बार है ऐसे कोई नींद की गोलियां खाते हो, नहीं है इटाबा में नहीं है, पुण्यशाली है, मानी हिला रहा ऐसा सेरा हिला रहा, बोले नहीं है महाराज पुण्य लेके आए। इसलिए मैं कहता हूँ ज्ञानी इतना अच्छा शरीर, इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा कुल, इतनी अच्छी पत्नी, इतने अच्छे बच्चे लेके आया है, ये पुण्य लेके आए, तुम लेके नहीं आए। नहीं तो मालूम चले ऐसी पत्नी मिलती, लो लड़ती रहती, झगड़ती रहती, काली कलूटी मिलती, कुछ भी मिल जाता। सुंदर पत्नी मिलना, अच्छी पत्नी मिलना, संस्कार वाली पत्नी मिलना, प्रेम से घर को चलाने वाली मिलना, प्रेम से रहने वाली मिलना, ये भी पुण्य योग से मिलता है। नहीं तो मालूम चला घर में पत्नी आती कलह हो जाती, शुरू होती है, देखना कभी भाई भाई का बोलना बंद हो जाता है, देवरानी जेठानी का बोलना बंद होता है, सास बहू का बोलना बंद हो जाता है, और बेटे को भी अलग कर देती है। ये सब पाप कर्म उदय से। कौन से कर्म उदय से? इसलिए दोष मत दे, पत्नी को दोष मत देना, ध्यान रखना। नहीं तो आप लोग क्या करते, पत्नी से लड़ते हो, तू ऐसा करती है, तू ऐसा करती है, वो नहीं कर रही, तुम्हारा भी पाप कर्म को उदय है जो पत्नी ऐसा करा रही। क्या आपका भी जैसे हमारा पुण्य योग है तो छुल्लक जी अच्छे मिल गए, और मान लो छुल्लक जी अच्छे, हमारा पुण्य योग नहीं होता तो छुल्लक जी हैं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा। मैं तो पहले सोचता था पता नहीं कौन से आए, कैसे आएंगे, कैसे आएंगे, क्या होगा। ये पुण्य प्रयोग से पाप होता तो पता नहीं कौन से मिलती, क्या मिलती, क्या स्थिति मिलती, समाज को परेशान करती है, हमें परेशान करते। अभी कोई शिकायत नहीं किसी प्रकार की, समाज में भी कोई शिकायत नहीं, क्यों? ये भी पुण्य योग से होता है। जबकि आचार्य ने कहा था कि तुम लोग लेट हो गए, अच्छा हुआ लेट हो गया, कितने देर आए दुरुस्त आए, ये कहावत है ना। जो होता है मैं यही चिंतन करूं, जो पता नहीं तो कौन से मिलते, कैसे बूढ़े बाड़े आते हो, क्या होता है, क्या स्थिति। कहने का अर्थ मात्र विषय है, वहां नहीं है विषय, तो समझाने की दृष्टि से पुण्य योग जब होता है तो निमित्त भी अच्छे अच्छे मिलते हैं, और पाप कर्म का होता है अभी कुछ नहीं कर सकते उसमें भी, पाप कर्म का होता हो तो निमित्त भी खराब, कुछ भी हो सकता है, किसी प्रकार की स्थिति बन जाती है। इसलिए अपन योग सार सुनेंगे, आत्मा की चर्चा, क्योंकि अपन ने बहुत धर्म की क्रियाएं कर ली, ये विधान तो रोज अपन करते रहते हैं, बहुत कर लिए, और बहुत पूजा पाठ कर ली, माताएं तो पता नहीं कितनी पूजा कर लिए, माताएं तो विधान ही जब देखो जब विधान, जब देखो जब विधानें करती रहती है ना माता, खूब कर लिए। हमारे आचार्यों ने लिखा है शास्त्रों में, इतनी द्रव्य चढ़ाई, इतनी द्रव्य चढ़ाई अनादिकाल से कि पर्वतों का ढेर लग जाएगा, इतने द्रव्य चढ़ा चुके। हम लोगों को लिखा इतने बार पिछी कमंडल ली कि पिछी कमंडल इकट्ठे किए जाएं तो पर्वतों का ढेर लग जाएगा। लेकिन काल मरणतम जीवो जन्म जरा मरण पीड़ियो दुखम जीर्ण लिंगिण पत्तो परंपरा भाव रही। आचार्य महाराज, क्योंकि भूमिका बनाना है, मंगलाचरण करना है आज, और योग सार चलना, इसलिए आपको हम भूमिका बना दिया। अभी तक 6 डाला चल रही थी तो 7 डायरेक्ट हम विषय ले लेते थे,
दोहा शुरू कर देते थे, संबोधन कर देते थे आपको। लेकिन अब आप बड़ी क्लास में आ गए, अब बड़े ज्ञानी कहलाओगे, अब अध्यात्म प्रेमी कहलाओगे। क्या कहोगे, क्या कहलाओगे आप लोग? अध्यात्म प्रेमी। अपने आप को क्या कहना? हम अध्यात्म प्रेमी हैं, अध्यात्म को सुनने वाले हैं, आध्यात्मिक श्रोता हैं। हमें आध्यात्मिक वक्ता मिला है तो हम आध्यात्मिक श्रोता हो गए, हमारा पुण्य योग है। ध्यान रखना, कोई भी पूछे बोले हम आध्यात्मिक श्रोता हैं, कुछ नहीं आ जाएगा धीरे, हम जब तेज बोलते जब तेज आएगी। क्या? आध्यात्मिक श्रोता। आध्यात्मिक श्रोता मतलब अध्यात्म की सुनने वाले, वो आध्यात्मिक योगी मतलब अध्यात्म में लीन रहने वाले, वो आध्यात्म मतलब आत्मा के पास। अध्यात्म का अर्थ क्या है? आत्मा के पास रहने वाले को आध्यात्मिक योगी कहते हैं, आध्यात्मिक संत कहते हैं। और शब्दों में अलग विषय है, शब्दों में कोई लिख दे तो शब्दों में लिखनी अलग विषय, जो है वो है, लिखें ना लिखे। जैसे हमने एक बार बताया था कि कोई अपने आप को कुछ भी लिख दे, किसी विषय में लिख दे, तो लिखने से नहीं कि मात्र हाँ हो ही गए लिखने से। कोई कहते मैं प्रधानमंत्री हूँ तो प्रधानमंत्री हो, कोई मैं कहूँ मैं भावलिंगी हूँ तो भावलिंगी हो गए। लिखने से नहीं, पद से नहीं, होने से। क्योंकि लिखना और होना अथवा कहना या कहा जाना और होना बहुत अंतर है। हम आप लोगों से बोलते हैं, आपसे कोई कहे बड़ा धर्मात्मा है, कभी विश्वास नहीं करना। आप हो कि नहीं आप अपने मन से पूछना। बताओ, आपसे कोई कहे ना मेरी सास तो बहुत धर्मात्मा, खूब पूजा पाठ करती है, पर अंदर देखना, पूजा पाठ से नहीं, अंतरंग भाव कैसे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अंतरंग भाव, आप अभिषेक करते हो, पूजा करते हो, माला फेरते हो, दान करते हो, उससे नहीं, आपके भाव कैसे होते। 24 घंटे लगाओ आप वास्तव में घर में कैसी परिस्थिति में गुजरते हो, फिर भी परिणाम कैसे रखते हो वो देखो। दुकान में रहते हो, व्यापार में रहते हो, आप ग्राहकों के साथ क्या सलूक करते हैं, क्या बर्ताव रखते हैं वो देखो। कितना ठगते हो ये भी देखो। ज़्यादा तो नहीं ठगते वो देखो। हाँ, ज़्यादा मतलब 100 की चम तुम 200 बेच रहे हो, ये ज़्यादा ठगना हो गया। 100 की 100, 125 मान सकते थे, 110, 120, 125, 130, क्या ये विशेषता है। एक दृष्टांत है, चलो ठगो तुम्हारा विषय, पर अपने मन से पूछो हम कैसे हैं। मन गवाह दे तुम्हारा अंतरंग से। क्योंकि आपने एक दिन मैंने आपको बताया था, आप अंदर बैठना और चिंतन करना, वास्तविक स्थिति आपको पता चल जाएगी मैं कैसा हूं। ये बच्चे बच्चियां हैं, अभी आपको पता नहीं पता कैसे हैं, उनको खुद को पता है हम कैसे हैं। हम कैसे हैं आपको पता नहीं, हमारे मन को पता है हम कैसे हैं। और कथनचित कई विषयों में अपना मन भी सही जवाब नहीं दे पाता है, ये ध्यान रखना। कई बार हम पापी होते हैं, अपने आप को धर्मात्मा मान लेते हैं। कई बार व्यक्ति पापी होता है और अपने आप को धर्मात्मा मान लेता है। थोड़ी सी क्रियाओं में अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा मान लेता, थोड़ा सा दान में बड़ा दानवीर मान लेता, मैं दानवीर बहुत त्यागी हूँ। नहीं, केवल ज्ञानी का विषय है कैसे भाव से दान दिया। करोड़ों का दान देने वाला दानवीर नहीं, विशुद्ध भावना के साथ दान देने वाला दानवीर होता है। इसलिए अपन योग सार देखें, एक गाथा देख लें, मंगलाचरण। आपके पास पुस्तक है, हम एक ही बार पढ़ाएंगे क्योंकि समय मैंने अभी ट्राई कर लिया, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है और समय अपने पास कम रहेगा, क्योंकि 2-2, 3-3 गाथा लगभग डेली चलेंगी, जिसमें जल्दी समय पर पूरा भी हो जाए। योग सार ग्रंथ राज में आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी मंगलाचरण में क्या कह रहे हैं, एक बार हम पढ़ेंगे, दूसरी बात आप लोग दोहराना सभी, है ना। रिम्मल झाण परिठिया कम में कलंक डहेवी, अप्पालद्धौ जेण परु ते परमा पुणवेवी। अब आचार्य महाराज योगेंद्र देव स्वामी, सबसे पहले नंबर योगेंद्र देव स्वामी को नमोस्तु कर लो। मंगलाचरण क्यों किया जाता है, क्या लाभ होते हैं, कितने बार किया जाता है, हम आपको बता चुके हैं। किस उद्देश्य को लेकर करते हैं, हर क्रियाओं में संसार की भी क्रिया करते तो मंगल गीत, जिसको कहते हैं मंगल गीत गा लो, तो अपन गीत गा लें। भजन बुलावा होता है ना, भजन का बुलावा, गीत का बुलावा, ये क्या है, ये सब वही रूप है मंगलाचरण का। भगवान की आराधना के साथ हम धार्मिक अनुष्ठान, सांसारिक अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं। कोई भी क्रिया करें संसार की, और धर्म अनुष्ठान में तो मंगलाचरण किया, जैसे अपने मंगलाचरण कराए ना, ये मंगलाचरण क्या है, अपने जब भी भगवान का नाम चल रहा था, विधान चल रहा था, तो मंगलाचरण नहीं भी हो तो चल जाता, पर मंगलाचरण फिर भी कराए। क्यों? क्योंकि एक शिष्टाचार है,
शिष्टाचार के पालन के लिए। बताया था मंगलाचरण की वजह, मंगलाचरण मतलब शिष्टाचार के पालन के लिए। तो मंगलाचरण हमारे आचार्य महाराज योगेंद्र देव स्वामी ने किया। तो सबसे पहले नंबर अपन योगेंद्र देव स्वामी को भी नमोस्तु करें, जिन्होंने अपने चिंतन के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, साधना के माध्यम से, संयम का पालन करते हुए, जिन्होंने बहुत समय अपना निकाल करके हम जैसे अज्ञानी जीवों को ज्ञान दिया है, वे हमारे बहुत परम उपकारी हैं। ऐसे आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी, सभी लोग हाथ जोड़ करके सिर नमा करके उनको नमोस्तु कर लें। पहले हम उनको नमोस्तु करेंगे, फिर वो भगवान को नमोस्तु कर रहे हैं, क्योंकि उनसे बड़े भगवान, उनको नमोस्तु करते हैं। मंगलाचरण में सभी आचार्य, कोई भी आचार्य हो, सभी पहले भगवान को स्मरण करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं। क्यों? क्योंकि वैसे तो आगम के अनुसार तीर्थंकर भी जब दीक्षा लेते हैं तो नमः सिद्धेभ्या कह जिनराई, क्या लिखते हैं? नमः सिद्धेभ्या कह जिनराई, यानी जिनेन्द्र भगवान, नमः सिद्धेभ्या, सिद्ध भगवान को नमस्कार हो, ऐसा कह करके दीक्षा लेते हैं। अर्थात सिद्ध भगवान को गुरु मान करके, सिद्ध भगवान को परमात्मा मान करके उनको नमोस्तु करते हैं। और परमेष्टि को नमोस्तु नहीं करते, वो तीर्थंकर की विशेषता है, मात्र सिद्ध परमेष्टि को। और उनके, क्योंकि तीर्थंकर का कोई गुरु नहीं होता, वो स्वयं गुरु होते हैं, स्वयं बुद्ध होते हैं, प्रत्येक बुद्ध होते हैं, कुछ भी कह दे। उनका कोई गुरु नहीं होता, उनको कोई पढ़ाते नहीं है, उनको कोई शिक्षा नहीं देता, क्योंकि जन्म से ही अवधि ज्ञान के धारी होते हैं। 2 ज्ञान वैसे होते ही होते हैं, तो 3 ज्ञान के धारी होते हैं। कौन कौन से 3 ज्ञान? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। इन 3 ज्ञान के धारी जन्म से ही होते हैं। ऐसे आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी निर्मल ध्यान परिठ्या, जो निर्मल ध्यान में स्थित हैं। यद्यपि ये भी नियम है, परमात्मा ध्यान करते नहीं हैं, परमात्मा का ध्यान होता है। क्योंकि 7वें गुणस्थान के बाद या 7वें गुणस्थान से पुरुषार्थ नहीं चलता। आंतरिक पुरुषार्थ तो चलता है, पर बहिरंग पुरुषार्थ नहीं चलता। मन नहीं चलता, मन से ऐसा करें। निर्विकल्प अवस्था है, अप्रमत्त दशा। अप्रमत्त दशा का मतलब अप्रमत्त अवस्था, वहां कुछ सोचते नहीं, कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप चलता है। कर्माश्रव, कर्म निर्जना, कर्म बंध, अपने आप जो चल रहा है चल रहा है। तो व्यवहार में कहा जाता है कि भगवान ध्यान करते हैं या भगवान का ध्यान होता है,